Alright guys, welcome back to the channel. So in this video I'm going to share 5 things that I wish I knew before I started coding. अब मैंने ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस देखे हैं YouTube पे, so I thought why not make one of my own because I have my fair share of I wouldn't say regrets but things या फिर tips that I wish I knew before I started learning to code. अब पहला जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जिससे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, लेकिन फिफ्थ पॉइंट थोड़ा नया है. आई डोंट वांट साउंड क्लिकबेट बट फिफ्थ पॉइंट थोड़ा नया है एंड आई एम श्योर कि आप सबकी उसमें काफ़ी हेल्प होगी एंड आप सबको वो देखना चाहिए. So watch this video till the end and let's get started. So the first thing is I wish someone had told me कि Python would be more useful than C++. अगर मुझे पता होता शुरू में कि पाइथन के इतने सारे यूज केसेस हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस में भी पाइथन बहुत ज़्यादा यूज होती है दैन C++, तो शायद मैं शुरू में पाइथन ही सीखता. अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैंने C++ सीखी या फिर अब मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा हूँ या मेरे को मशीन लर्निंग करनी चाहिए थी, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू. मैंने कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरे को प्रोडक्ट्स बिल्ड करना अच्छा लगता है एंड उसके लिए आई लव मोबाइल इंजीनियरिंग, आई लव वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है. लेकिन हु नोज कि अगर मैं पाइथन करता तो मेरे को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंटरेस्ट आ जाता. एंड ये फील्ड्स ऐसी है जो कि बहुत नहीं है एंड इनका पे स्केल बहुत अच्छा है. लाइक डेटा साइंस के इंजीनियर्स जो हैं वो शुरू के 2-3 साल के बाद ही 50 लाख से ऊपर कमा सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड, स्पेशली डेटा साइंस. डेटा साइंस का इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है. मशीन लर्निंग अभी फिर भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रही है बट डेटा साइंस का इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है. एंड अभी मैं कह सकता हूँ कि वी आर जस्ट एट द स्टार्ट. अभी ये फील्ड्स मैच्योर नहीं हुई हैं लाइक एंड्रॉइड या फिर लाइक वेब डेवलपमेंट वगैरह. तो ये फील्ड्स में अगर कोई इस टाइम आता है तो उनका करियर आगे बहुत अच्छा बन सकता है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई विश आई न्यू बिफोर आई स्टार्टेड कोडिंग. लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को इसका रिग्रेट है क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट्स बिल्ड करना अच्छा लगता है. एंड अगर आपको कुछ मशीन लर्निंग में बनाना है, कोई बिजनेस बनाना है, कोई स्टार्टअप बनाना है, तो आपको अपना प्रोडक्ट तो बनाना ही होगा एंड उसके लिए आपको थोड़ी फ्रंट एंड या फिर मैं कहूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आनी चाहिए. सो नो रिग्रेट्स देयर बट आई स्टिल विश कि समवन हैड टोल्ड मी कि पाइथन वुड बी मोर यूजफुल देन C++ because currently I'm only using C++ for my data structures and algorithms. My next point is कि I wish someone had told me कि data structures and algorithms की इंपॉर्टेंस क्या है एंड ये चीज़ मेरे को काफ़ी लेट समझ में आई. अब एज मच एज आई हेट टू से दिस, DSA की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में. चाहे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई कर रहे हो, एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आप एंड्रॉइड के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, किसी के लिए भी DSA पूछा जाता है एक्सेप्ट फॉर आई थिंक डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेरे को पहले ये लगता था कि अगर मेरी एंड्रॉइड बहुत अच्छी है तो अगर मेरा DSA के राउंड हल्के भी गए तो वो कवर अप हो जाएंगे, बट दिस वाज नॉट द केस. मेरी आंखें तब खुली जब मैं अर्बन क्लैप में इंटर्नशिप का इंटरव्यू देने गया एंड मैं वहाँ पे DSA के बेसिस पे रिजेक्ट हो गया. मेरे को फीडबैक ये मिला था कि आपकी एंड्रॉइड अच्छी है बट आपको अपना DSA इंप्रूव करना है. एंड तब मेरे को लगा कि यार DSA करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को वो इंटर्नशिप चाहिए थी. आई वॉज इन माई 4th ईयर, मैं PPO के लिए देख रहा था एंड अर्बन क्लैप एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी. सो आई रियली वॉन्टेड दैट इंटर्नशिप. तो उसके बाद मैंने अपना DSA पे काम करना शुरू करा एंड फिर मैंने अर्बन क्लैप में ही जॉब के लिए अप्लाई करा एंड आई क्लियर्ड द इंटरव्यूज एंड गॉट द जॉब. फिर बाद में मैंने क्योरफिट में अप्लाई करा एंड आई क्लियर्ड द इंटरव्यूज एंड गॉट द जॉब. एंड दोनों ही इंटरव्यूज में मेरे से काफ़ी अच्छे लेवल की DSA पूछी गई थी. सो इफ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर सेल्फ को अगर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि DSA की आगे पूरी लाइफ में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एंड इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो एंड गेट गुड एट DSA इवन इट फॉर जस्ट क्लियरिंग द. The third point is कि I wish I knew there are many opportunities to earn in app development than just job या फिर freelancing. अब job और freelancing सबको पता होता है एंड बहुत बड़े avenues हैं earning के while you create apps. बट इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि मैं 2018 में I consider myself कि मैं अच्छा हो गया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट में. So I started a blog. तो blog के साथ साथ शायद मैं अपना कोर्स भी ऑनलाइन बना सकता था एंड I could have sold it on Udemy या फिर Plural Site या फिर Skillshare. तो इन सब साइट्स पे मैं अपना कोर्स बेच सकता था. इसके अलावा I could have सोल्ड माई ऐप सोर्स कोड. तो आपको नहीं पता तो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ऐप के सोर्स कोड खरीद सकते हो. सो आप वहाँ पे अपना सोर्स कोड बेच सकते हो. या फिर कुछ ऐसी सिंपल ऐप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस ऐप. अब आपको सुनने में ये फ़नी लगेगा बट जैसी व्हाट्सएप स्टेटस ऐप है या फिर फ़नी शायरी ऐप्स हैं, ये बहुत अच्छा रेवेन्यू देती हैं क्रिएटर्स को एंड इनको बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं. आपको बस एक ऐप पे एक टेक्स्ट व्यू लगाना है एंड उसको फायरबेस से कनेक्ट करना है जहाँ पे आप डेली शायरी वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें डाल सकते हो. तो ये
चीज़ सुनने में बहुत ईजी लगती है एंड है भी बहुत ईजी बनाना, बट इससे आप एक अच्छी रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हो। सो आई विश कि मेरे को शुरू में पता होता कि इतने सारे एवेन्यूज़ हैं जिससे एज अ स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग वेब डेवलपमेंट या फिर हु इज़ लर्निंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर कोई भी डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हो, सो यू कैन अर्न मनी बाय दीज एवेन्यूज़। सो आई विश समवन हैड टोल्ड मी दिस। द पॉइंट इज़ कि आपको बस आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटी एंड उस पर एक्ट करना है। अगर मैं आपको अभी ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, एटलीस्ट अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई देना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि देयर इज़ नो बेस्ट लैंग्वेज या फिर फ्रेमवर्क आउट देयर। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कोडिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज क्या है, जावा कर लूँ, C++ कर लूँ, पाइथन कर लूँ, इनमें से क्या करूँ? बट आई एम कंफ्यूज बिकॉज ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है, इसको मैं आपके लिए आंसर नहीं कर सकता। मेरे लिए C++ बेस्ट है क्योंकि मैंने 11th-12th में C++ सीखी एंड आई एम रियली कंफर्टेबल इन दैट। बट अगर कोई मुझसे नया बंदा आके पूछेगा कि मैं पाइथन कर लूँ तो मैं कहूँगा कर लो, क्योंकि पाइथन C++ से सीखना ईजी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने जावा कर ली या फिर कोई और लैंग्वेज कर ली तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जावा कर लेते तो वो भी ठीक है। इट इज़ अ रियली पर्सनल चॉइस एंड द बेस्ट लैंग्वेज इज द वन इन विच यू आर कंफर्टेबल। सिमिलरली डेवलपमेंट में अब इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि रिएक्ट नेटिव कर लूँ, फ्लटर कर लूँ या फिर एंड्रॉइड कर लूँ, iOS कर लूँ, तो ये भी काफ़ी पर्सनल चॉइस है। अगर आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम चीज़ें सीखते हो तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप iOS, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, इनमें से कुछ भी अगर सीख लो तो आपके लिए जॉब मार्केट आगे के 10-15 साल तो कहीं नहीं गई। एटलीस्ट 10-15 साल का मैं विजन लेके चल सकता हूँ कि 10-15 साल तक ये चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली है, इनका मार्केट काफ़ी ग्रो करने वाला है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी सीख लो, जैसे कि फोनगैप या फिर कॉर्डोवा या आयनिक, Xamarin, इन चीज़ों की मार्केट नहीं है, लोग इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे इनमें अपॉर्चुनिटीज़, तो इसलिए इनको मत सीखो। बट आप मेन स्ट्रीम जो चीज़ें उनको डेफिनेटली सीख सकते हो। बट इसके बाद भी अगर मेरे को कोई बहुत ज़्यादा पुश करता है कि भैया नहीं बताओ कि एंड्रॉइड और रिएक्ट नेटिव में कौन सा बेस्ट है, तो मैं बस बताने के लिए कह देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव कर लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में सेम है, नेटिव में भी रिएक्ट नेटिव में भी। बस डिफरेंस ये है कि अगर रिएक्ट नेटिव कर लोगे तो आपका एंड्रॉइड और iOS दोनों में अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको एंड्रॉइड नेटिव आती है तो इसको एक एडवांटेज समझा जाता है रिएक्ट नेटिव के लिए। एंड जब मैं अपना क्योरफिट में आया था तब मेरे को सिर्फ एंड्रॉइड नेटिव आती थी, रिएक्ट नेटिव नहीं आती थी। एंड दैट इज़ माई 5th पॉइंट कि अगर आप 100% क्वालिफाइड नहीं हो किसी जॉब के लिए तो भी आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि क्योरफिट में आने से पहले मेरे को रिएक्ट नेटिव नहीं आती थी, आई स्टिल अप्लाइड एंड आई स्टिल गॉट द जॉब। आई लर्न दिस वेरी लेट कि यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इवन इफ यू आर नॉट 100% क्वालिफाइड। अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब की बोनस क्वालिफिकेशंस लिखी होती है वो तो नेगोशिएबल होती ही हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्किल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कई बार वो भी नेगोशिएबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपीरियंस लिखा हो कि 3 साल का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 1 से 2 साल की भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर जॉब में लिखा है कि आपको रिएक्ट नेटिव या फ्लटर आनी चाहिए लेकिन आपको सिर्फ एंड्रॉइड या iOS नेटिव आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही करा था, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपकी बाकी क्वालिफिकेशन या बाकी जो आपका स्किल सेट है वो इतना इंप्रेसिव होता है कि जो थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर कोई आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी नहीं आती वो ओवरकम हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हो, एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन आपकी बाकी क्वालिफिकेशंस ने ओवरशैडो कर दिया आपकी शॉर्टकमिंग्स को। आई अप्लाइड टू क्योरफिट एंड उन्होंने शायद मेरे को इंटरव्यू के लिए इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि मेरी बाकी क्वालिफिकेशंस अच्छी थी, मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, मेरा अपना एक ब्लॉग था, मैं एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से था, तो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से होना भी एक अच्छी एडवांटेज होती है एंड दैट्स व्हाई मोर एंड मोर पीपल आर लुकिंग टू गेट जॉब्स इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बट कहने का सेंस ये है कि आपको अगर 100% क्वालिफाइड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आप उस जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे बट आपके पास उस जॉब में मेंशन्ड सारे स्किल सेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। वो तो अब भी है, जब कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तब भी आपके पास कॉल तो नहीं आ रहा, तो इसलिए आप अप्लाई करके देख सकते हो, इट इज़ नो हार्म। माई 6th एंड बोनस पॉइंट इज इट इज़ बेटर टू कनेक्ट विद HRs ऑन LinkedIn। अब LinkedIn को कैसे यूज़ करना है इफेक्टिवली, इसमें मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, अब वो जाके देख सकते हो। इनफैक्ट आई रिकमेंड कि आप पहले वो जाके देखो, यहाँ पे कहीं आई बटन में फ्लैश हो रही होगी, इस वीडियो को पॉज करो एंड वो वीडियो जाके देखो एंड देन कम बैक। माई पॉइंट इज कि आई थिंक इट इज़ बेटर टू कनेक्ट विद टेक्निकल रिक्रूटर्स ऑन LinkedIn दैन विद एम्प्लॉइज। ऑफकोर्स आपको रेफरल्स के लिए एम्प्लॉय से कनेक्ट करना पड़ेगा, वो तो आप बाद में भी कर सकते हो, बट टेक्निकल रिक्रूटर से कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रेगुलरली
जॉब पोस्टिंग्स डालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट जाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के टेक्निकल रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ टाइम में जब उनके पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो वो जॉब पोस्ट डालेंगे। ये मैंने काफ़ी लेट सीखा, एंड जब से मैंने टेक्निकल रिक्रूटर से कनेक्ट करना शुरू करा है तो जब भी मैं अपनी लिंक्डइन फीड खोलता हूँ उसमें कुछ ना कुछ जॉब अपडेट आ रखी होती है। सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी यूजफुल मेथड टू ग्रो योर लिंक्डइन ऑडियंस। साइड बाय साइड आपको उससे बेनिफिट भी होता रहे। आप अगर एम्प्लॉयज से कनेक्ट करते हो तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि एक तो वो रेगुलरली मोस्टली एम्प्लॉयज पोस्ट नहीं करते, दूसरा उनको रिप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो एचआर्स होते हैं, जो टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं, उनका तो काम ही यही है कि लोगों को रिक्रूट करना। तो इसलिए अगर आप उनको कोई मैसेज भेजते हो, आप कोई जॉब रिक्वायरमेंट पूछते हो या फिर उनसे कोई रेफरल के लिए पूछते हो तो वो दे विल रिप्लाई टू यू इंस्टेंटली। सो मेक श्योर कि आप लिंक्डइन पे टेक्निकल रिक्रूटर से ज़रूर कनेक्ट करो। एंड आई एम स्पेशली सेइंग टेक्निकल, क्योंकि जो बाकी रिक्रूटर्स हो सकते हैं कि वो ऑपरेशंस के लिए हायर कर रहे हो या फिर एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए हायर कर रहे हो, बट टेक्निकल रिक्रूटर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं। सो आपको टेक्निकल रिक्रूटर से कनेक्ट करना इफ यू आर लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स। तो दीज वर द 6 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू बिफोर आई स्टार्टेड कोडिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।